स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है आपके मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि इसके पहले एक वीडियो बनाई थी ड्रॉ कमांड के बारे में, तो ड्रॉ कमांड में हम लोग कुछ कमांड के बारे में सीखे थे। लाइन कमांड, सर्किल कमांड, रेक्टेंगुलर कमांड, आपके रेव क्लाउड कमांड इत्यादि। ये सभी हम लोगों ने ड्रॉ कमांड के बारे में सीखा था। ड्रॉ कमांड में हम लोग क्या करते थे कि इस चीज को बनाते थे। मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज बनाते समय बिगड़ जाए, तो फिर क्या होता है, उसको सुधारा जाता है और सुधारने को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफाई करना। जो चीज बिगड़ गई है उसको सुधार देना, या उसको क्या है, नए आकार में उसको ढाल देना, मॉडिफाई कर देना। तो जो आज का जो टॉपिक है वो आपका मॉडिफाई कमांड से संबंधित है, और समझेंगे कुछ कमांड के बारे में कि मॉडिफाई कमांड में कौन कौन सी कमांड होती है। जैसा कि सभी जानते हैं, सुधार या मॉडिफाई कमांड, ये यदि आप इसकी बात करें कि इसको जब ड्राइंग बनाते समय हमेशा मॉडिफाई कमांड हमारी क्या होती है, इस तरफ होती है। ये हमारा हाथ है दायां हाथ, तो दाईं तरफ हमारी होती है मॉडिफाई कमांड और बाईं तरफ होती है ड्रॉ कमांड। जब कंप्यूटर पर ड्राइंग बनाते हैं तो दाईं तरफ हमारी मॉडिफाई कमांड और बाईं तरफ हमारी ड्रॉ कमांड होती है। साथ ही इन कमांड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ड्राइंग में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑटोकैड में ना तो पेंसिल का इस्तेमाल होता है, ना पेन का इस्तेमाल होता है, और ना ही हम लोग रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अतः हम लोग क्या करते हैं, यदि ड्राइंग बनाई और ड्राइंग में कोई हमें परिवर्तन लाना है, कुछ चीजें सुधारनी है, तो फिर हम वहां पर क्या करते हैं, मॉडिफाई कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें से सबसे पहले कमांड कौन सी आती है, इरेज करना, मिटाना, कॉपी करना, मिरर, ऑफसेट, अरे, मूव, रोटेट कमांड और टर्न कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इरेज कमांड के बारे में। इरेज कमांड, जैसा कि हम लोगों ने ड्रॉ कमांड से क्या किया, किसी भी लाइन को खींच दिया। लाइन को खींचने के लिए हम लोग कौन से इस्तेमाल करते हैं कमांड, लाइन कमांड। हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया और एंड पॉइंट दिया और हमने एक लाइन खींच दी। ये हो गई आपकी क्या, एक लाइन कमांड हो गई। ठीक है, अब लाइन कमांड के बाद क्या होगा, अब हमें इस लाइन को ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी एंड पॉइंट, अब इस लाइन को क्या करना है, मिटाना है। तो मिटाने के लिए हम लोग किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, इरेज कमांड का। ठीक है, तो इरेज कमांड क्या है, जिस प्रकार ड्राइंग में त्रुटि को हटाने के लिए, त्रुटि मींस एरर या गलती को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रबर का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार कैड में यदि ड्राइंग कुछ गलत बन जाती है तो उसको इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए हम लोग इरेज कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपका आ गया इरेज कमांड। फिर सेकंड आती है आपकी कॉपी कमांड। कॉपी कमांड क्या है, इस ड्राइंग में पहले से बनी हुई वस्तु को ज्यों का त्यों कॉपी कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा फोटोकॉपी, जैसे कि किसी फोटो की कॉपी बना देते हैं। ऐसे यदि कोई ड्राइंग बनी है और हमें हूबहू वैसी ही दूसरी ड्राइंग बनानी है, तो फिर हम लोग वहां पर क्या करेंगे, फिर उस जगह हम लोग कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक ही ड्राइंग को हर बार थोड़ी बनाते रहेंगे, क्योंकि कैड का काम होता है कम से कम समय में ड्राइंग को बनाना। अब एक
ड्राइंग है हमारी, और हमने उसको जैसे ही कॉपी कमांड की, यदि हमें 50 कॉपी बनानी है तो 50 कॉपी ड्राइंग की बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, कॉपी कमांड के द्वारा। अब इसमें मिरर कमांड भी आती है। अब देखिए दोनों का काम एक जैसा है, जैसा कॉपी करते हैं मिरर। अब मिरर क्या होता है, मिरर मीन्स दर्पण। दर्पण को आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या है, यदि किसी शीशे के पास, यदि हमने क्या किया कि यदि हमारे पास कोई शीशा लगा है और हम ऐसे खड़े हैं, तो क्या होगा, जो पास की वस्तु है वो पास दिखेगी और दूर की वस्तु दूर दिखेगी। होता है ऐसा। तो अब इसमें हमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई एक व्यक्ति है, ये बना दिया, इस हाथ का नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। ठीक, अब हमने यहां पे एक मिरर लगा दिया। ठीक है, अब इसकी जब हम फोटो बनाएंगे तो मिरर कमांड क्या करेगा, जैसे इसका उल्टा बना देता है। ये आदमी ये आया और इसका ये जो हाथ ये है बी, बी यहां आएगा और ये हमारा ये आ गया, तो इसका क्या, ये उल्टा बन गया। ठीक है, लेकिन कॉपी कमांड क्या करेगा, हूबहू इसको बना देगा। लेकिन मिरर कमांड क्या करेगा, बनाएगा तो हूबहू परंतु उल्टा बना के रख देगा। इसलिए जरूरत जहां पर होती है वहां पर हम लोग उसी प्रकार की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए कि कुछ ड्राइंग अपने अक्ष पर सिमेट्रिक होती है, अर्थात सिमेट्रिक का मतलब कि वो एक जैसी होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये ऐसी है, ये भी हाथ है और ये भी हाथ है, इसको हम पलट देंगे तो कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि हमने कोई ऐसी ड्राइंग है, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही फिट करना है यहां पर, तो हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको यहां पर रख देंगे। और यदि मिरर कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो मिरर कमांड हमारी क्या होगी, मिरर कमांड इसी ऑब्जेक्ट को ऐसा बना देगा, मतलब इसका मुंह इस तरफ और इसका मुंह इस तरफ। लेकिन कॉपी कमांड क्या करेगा, कॉपी कमांड इसको पलट देगा। तो कॉपी कमांड हूबहू उसी ड्राइंग को बनाता है और मिरर कमांड अपोजिट बनाती है। अब इसमें एक और कमांड आती है ऑफसेट। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, समांतर रेखाओं को समान दूरी या निश्चित दूरी पर आसानी से खींचने के लिए, खासकर इस कमांड का, ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, सिविल वर्क में। मतलब जहां पर भी हमें समान रेखाएं खींचनी है वहां पर हम लोग ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है एक आपका अरे कमांड। अरे कमांड में क्या होता है कि कोई भी इस कमांड की सहायता से आयताकार मैट्रिक्स या वर्गाकार भागों को समायोजित करना संभव होता है। मतलब हमें कोई भी सर्किल है, मान लीजिए सर्किल ये है, अब हमें इस पर प्रत्येक जगह एक निर्धारित दूरी पर ये कुछ ऐसे पार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो वैसे बनाएंगे तो कहीं पास में या दूर बनेंगे, परंतु इस कमांड के थ्रू, अरे कमांड के थ्रू क्या होगा, वो एक जैसी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट हमारे आसानी से फिक्स हो जाएंगे। तो ये काम होता है आपका अरे कमांड का। मूव का मतलब किसी भी ड्राइंग को एक स्थान से दूसरी जगह भेज देना। इस कमांड की सहायता से, मूव कमांड की सहायता से ड्राइंग को अपने मूल स्थान से उठाकर दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी हम इसको स्थित कर सकते हैं। मतलब इस कमांड के द्वारा हम लोग किसी भी ड्राइंग को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए मूव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अब मान लिया हमने किसी ऑब्जेक्ट को बना दिया, रोटेट कमांड। रोटेट कमांड का क्या रोल है? रोटेट कमांड क्या करता है, किसी भी ड्राइंग को अपने मूल स्थान पर रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपने हमें सामने देख रहे हैं और यदि हम इस ऑब्जेक्ट को 360 एंगल पर रोटेट करके देखें तो ये क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा देगा। मतलब आपको खुद नहीं घूमना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को घुमा देंगे आप। मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट हैं और यदि आपने रोटेट कमांड से देखना चाहें तो रोटेट कमांड से आप हमें घुमाएंगे, ना कि आप घूमेंगे। ठीक है, तो रोटेट कमांड का उपयोग ड्राइंग को किसी भी निश्चित सिरे के सापेक्ष घूर करके मूल स्थिति में परिवर्तन करना होता है। उदाहरण के लिए बंद दरवाजे का प्लान या उसको दरवाजे को रोटेट करके देखना हो तो हम लोग रोटेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका ट्रिम कमांड। ट्रिम को आप ऐसे समझिए कि जैसे कई बार क्या होता है, लोगों की दाढ़ी बढ़ जाती है तो वो क्या कहते हैं कि दाढ़ी को ट्रिम करवा लीजिए, या फिर कोई कहता है सेविंग करवा लीजिए। तो ट्रिम कमांड और सेविंग कमांड, ये दो टाइप की कमांड है। सेविंग कमांड में क्या करते हैं कि उसको जो अनवांटेड पार्ट है उस सभी को हटा देते हैं, परंतु ट्रिम कमांड में क्या करते हैं, कुछ छोड़कर कुछ भाग जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देना। जैसा मान लीजिए यदि हमने यहां पर कुछ ऐसी लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, अब यदि हम ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रिम कमांड क्या करेगी, सभी को यहां से हटा देगी। तो क्या होगा, सभी एक जैसे हो जाएंगे। तो ये काम होता है ट्रिम का। जब भी आप अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवाते हैं तो दाढ़ी के प्रत्येक बाल एक साइज के हो जाते हैं, और जब शेविंग करवाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे बाल ही साफ कर दिए जाते हैं। ऐसे ही ट्रिम कमांड छोटे छोटे टुकड़ों को काटना, छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं। यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ छोटे बड़े हैं, तो अब उनको हमें एक जैसा करना है तो हम लोग ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस मॉडिफाई कमांड में जो बेसिक 8 कमांड हैं सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस फील्ड या इस चैनल पर आपको पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, पॉलिटेक्निक और बीटेक में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।